ठीक है, देखो फिर से ना हमारा हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? तो आंसर में लिखें धौलावीरा। धौलावीरा कौन से राज्य में है? ये लिख लेना, गुजरात में है। कहाँ, कौन से राज्य में है? गुजरात में। धौलावीरा कहाँ पर है? गुजरात में है। क्या भागों में विभाजित है? 3 भागों में। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की बात करते हैं हम। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज कौन से सन में हुई थी? 1921 में। हड़प्पा सभ्यता की खोज की किसने थी? लिख लेना, इसकी खोज की थी राय बहादुर दयाराम साहनी। ठीक है, कब की थी? 1921 में हुई थी। किसने की थी? राय बहादुर दयाराम साहनी ने। ठीक है, और बताओ हड़प्पा सभ्यता में कालीबंगा, कालीबंगा ये किस राज्य में है? कालीबंगा किस राज्य में है? तो लिख लेना राजस्थान। कहाँ पर है? राजस्थान में। ठीक है, कालीबंगा। ठीक, ये है। यहाँ से मिला क्या था? जुते हुए खेत के प्रमाण मिले थे। जुते हुए खेत के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? जुते हुए खेत के प्रमाण कालीबंगा से। लोथल, लोथल बताएं जरा कौन से राज्य में है? लोथल, लोथल कौन से राज्य में है? ये भी है आपका गुजरात में। ठीक है, कहाँ पर है? गुजरात में। 1921 लिखे हैं हड़प्पा सभ्यता की खोज। यस यस। अरे चन्हू दड़ो बताओ सर जी। हाँ, राय बहादुर शास्त्री क्या किए थे? राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की। ठीक है, मतलब हड़प्पा सभ्यता की खोज राय बहादुर शास्त्री ने की थी। साहनी है यार। हाँ सर, वही। हाँ हाँ, साहनी ने की थी। ठीक। चन्हू दड़ो ये कहाँ पर है? ये लिख लेना, अभी वर्तमान में पाकिस्तान में है। ठीक है, कहाँ पर है? पाकिस्तान में। यहाँ से क्या मिला है चन्हू दड़ो से? मन के बनाने के कारखाने, मन के बनाने के कारखाने। मन के बनाने के कारखाने कहाँ से मिले हैं? चन्हू दड़ो से। ठीक है, चन्हू दड़ो अभी कहाँ पर है वर्तमान में? पाकिस्तान में। ठीक है, बताओ सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? कैसी सभ्यता थी? तो लिख लेना कांस्ययुगीन। कांस्ययुगीन सभ्यता थी। ठीक, कांसा किस किस से मिलकर बना होता है? कांसा तो लिखो जरा, तांबा, लिख ही नहीं रहा है सामने। तांबा तथा लिख रहे हो? टीन से इधर आओ प्लीज। अच्छा आने दूंगा, बैठे रहो वहीं। मिलकर, तांबा तथा टीन से मिलकर बना होता है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? कांस्ययुगीन सभ्यता थी। ठीक है, कांसा किस किस से मिलकर बना होता है? तांबा तथा टीन से। ठीक है, और बताओ पीतल किस किस से मिलकर बनी होती है? पीतल तो लिखो, पीतल बनी होती है तांबा तथा जिंक से मिलकर बनी होती है। ठीक है, समझ गए इतनी बात? मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे? आंसर में लिखें कोई भी नहीं था। इसमें क्या? कोई भी नहीं था। अच्छा,
तो संविधान में जोड़े कब थे मौलिक कर्तव्य? तो लिख लेना 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976। कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? हैं? मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे 10। ठीक है। कौन सी समिति की सिफारिश पर जोड़े गए? तो लिख लेना समिति, कौन सी समिति थी? सेक्रेटरी समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है। कौन सी समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है। कितने जोड़े गए थे? 10। अभी वर्तमान में कितने हैं मौलिक कर्तव्य? 11। 11वां कब जोड़ा गया था? 11वां लिखें, ये जोड़ा गया था 86वां संविधान। 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2002 में। ठीक है। छियासीवां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2002 में। ये किससे संबंधित है 11वां? तो लिख लेना यह शिक्षा से संबंधित है। शिक्षा से संबंधित है। ये बताएं मौलिक कर्तव्य कौन से देश से लिए गए थे? मौलिक अधिकार था। मौलिक कर्तव्य तो लिख लेना मौलिक कर्तव्य कौन से देश के संविधान से लिए गए थे? ये लिख लेना रूस के संविधान से। मौलिक कर्तव्य बताएं कौन से भाग में है? कौन से भाग में है? तो लिख लेना कौन से भाग में है? 4 में। ठीक है। आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? यानी कि अनुच्छेद लिख लेना 36 से 51। ठीक है। लिखो जो 10 मौलिक कर्तव्य थे, 10 मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद अनुच्छेद 51 ए के अंदर 10। यहाँ पे दिख नहीं रहा यार, यहाँ पे लिख दे। देखो 10 मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51 ए के अंदर जोड़े गए। ठीक है। 10 मौलिक कर्तव्य कौन से आर्टिकल में जोड़े गए थे? 51 ए के अंदर जोड़े गए। ठीक है। चलिए बताएं जरा मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? अनुसूची थी। आंसर में लिखो कितनी थी? 8। अच्छा वर्तमान में कितनी अनुसूची हैं? 11। वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में है 12। अच्छा बताओ मूल संविधान में भाषाएं कितनी थी? 5। 13। मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी?
आंसर में लिखो 14। तो एक काम बताए। अभी वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? वर्तमान में लिख लो 22। देखो प्रश्न है हमारा कि कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो आंसर में लिखें इंदिरा गांधी। सरोजनी नायडू। ओ पता चला। सरोजनी नायडू, ठीक है। अगर एग्जाम में पूछता है कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तब आपका जवाब क्या होगा? देखो ये तो हो गया प्रश्न कि कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो हमारा जवाब क्या है? सरोजनी नायडू। और पूछे कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो लिखना एनी बेसेंट। श्रीलंका की थी। एनी बेसेंट। ये कहाँ की थी? श्रीलंका। अरे नहीं भाई, तो इंग्लैंड, ब्रिटेन की। ठीक है। ये इंग्लैंड की थी, ये भारत की थी, ठीक है। इनकी एनी बेसेंट की एक पत्रिका है, एनी बेसेंट की पत्रिका। इनकी पत्रिका का नाम याद रखना, क्या नाम है? कॉमन एनी बेसेंट है सर। कॉमनवेल्थ, हाँ आधा ना है। हाँ बेसेंट, हाँ ठीक है। सरोजनी नायडू के बारे में बात करते हैं। इन्होंने 1925 में कांग्रेस के क्या पत्ती का नाम क्या है? कानपुर अधिवेशन की क्या की थी? अध्यक्षता की थी, ठीक है। और बात करते हैं सरोजनी नायडू के बारे में। सरोजनी नायडू ये कौन थी? भारत की प्रथम महिला राज्यपाल। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू, ठीक है। देखो सरोजनी नायडू के जन्मदिन पर कौन सा दिवस मनाते हैं? सरोजनी नायडू के जन्मदिन पर कौन सा दिवस मनाते हैं? दिन पर राष्ट्रीय महिला दिवस। कब मनाते हैं? 13 फरवरी। कब मनाते हैं? 13 फरवरी को, ठीक है। देखो प्रश्न है हमारा कि समान सिविल संहिता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? बताएं कौन सा होगा इसमें? 44, ठीक है। अच्छा 79 में क्या है? किसका उल्लेख है? इसमें लिखना, इसमें है संसद का उल्लेख। संसद का 80 में क्या है? राज्यसभा का उल्लेख, ठीक है। राज्यसभा का उल्लेख। 81 में क्या है? लोकसभा का उल्लेख, ठीक। और बताओ अनुच्छेद 17 में क्या है? 44 में क्या है? 17 में क्या है बताएगा? भारत 35 में मौलिक अधिकार है सर, उसी में आता है। मैं पूछ रहा हूँ अनुच्छेद 17 में क्या है, तो लिख लेना छुआछूत का अंत, ठीक है। अनुच्छेद 18 में क्या है? 18 में क्या है? उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत, ठीक है। अब बात करते हैं, देखो समान सिविल संहिता को ले कौन से आर्टिकल में? 44 में। समान सिविल संहिता ये कौन से राज्य में अभी लागू है? कौन से राज्य में लागू है? तो लिख लेना गोवा,
कौन से राज्य में लागू है? गोवा। गोवा की जरा राजधानी बताओ, इसकी राजधानी क्या है? गोवा की राजधानी बताओ बताओ। पणजी। 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 पिता की फर्जी। भारत का एकमात्र राज्य जो रेबीज मुक्त है कौन सा है? रेबीज मुक्त राज्य कौन सा है? गोवा। रेबीज मुक्त राज्य कौन सा है? गोवा। ठीक है, समझ गए इतनी बात? सुनो प्रश्न है हमारा कि कार्ल लैंडस्टेन ने किसकी खोज की थी? किसकी खोज की थी? रक्त समूह की। नहीं। रक्त सही। समूह की। ठीक है, किसकी खोज की थी? रक्त समूह की। रक्त समूह की। अच्छा, रक्त समूह कितने भागों में डिवाइड होता है? रक्त समूह ए ग्रुप, बी ग्रुप, ए बी ग्रुप। कितने भागों में डिवाइड है? चार। चार। ए बी, बी ओ। ए बी ओ। और ओ। अच्छा जरा बताएं, सर्वदाता रक्त ओ। कौन सा होता है? ओ। कौन सा? ए पॉजिटिव या ए ओ नेगेटिव। नेगेटिव? ए नेगेटिव। ओ नेगेटिव। सर्वदाता। सर्वदाता कहते हैं ओ नेगेटिव को। नेगेटिव। अच्छा, सर्वग्राही। बी पॉजिटिव को। हाँ, ए बी पॉजिटिव को। सर्वग्राही कौन सा होता है? ए बी पॉजिटिव। ए बी पॉजिटिव। ठीक है, अब बताएं जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? वो रॉबर्ट हुक ने। हाँ, एंटिलियन हॉक। ल्यूवेन सही लिखी है? ल्यूवेन हॉक। किसने की थी? ल्यूवेन हॉक ने। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने। विलियम हार्वे। हार्वे। अनुवंशिकता की खोज किसने की थी? इसका मतलब क्या है बताइए पहले। ग्रेगर मेंडल। सर ये है क्या? एक मिनट रुक जाओ। बाकी सभी बताएंगे। ग्रेगर मेंडल। अब बताएं जरा, RH फैक्टर। RH फैक्टर की खोज किसने की? सर वो है बियान। हैं? बियान रीसर नामक बंदर के अंदर की थी। रीसर। किसने खोज की थी? बंदर की। रीसर बंदर के अंदर। रिचार्ड। रीसर बंदर के अंदर किसने की थी? बताएं जरा। वीनर और विनर। विनर। वीनर और दूसरे व्यक्ति कौन थे? रोसलैंड स्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर। दूसरे व्यक्ति कौन थे? कार्ल लैंडस्टीनर। अच्छा, अभी रक्त की बात हो रही थी, तो रक्त कैसा ऊतक है बताओ? रक्त लिखो। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। जो पीएच पैमाना था, पीएच पैमाना, इसकी बताएं। ये पीएच पैमाने की खोज किसने की थी? बोलिए। सोरेनसन। किसने की थी? सोरेनसन। ठीक है।